बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने लेटरल वेंट्रिकल के बारे में पढ़ना है। लेटरल वेंट्रिकल जो हैं देयर आर टू लार्ज लेटरल वेंट्रिकल्स, वन प्रेजेंट इन ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है, ये आपको दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर नज़र आ रहे हैं। हर सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अंदर जो है वो लेटरल वेंट्रिकल पड़ा हुआ है। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल जो हैं दे कम्युनिकेट विद द थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, ये आप लोगों को इस जगह पे थर्ड वेंट्रिकल पड़ा होता है। ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन है। थ्रू दिस फोरामिना जो है लेटरल वेंट्रिकल कम्युनिकेट करता है विद द थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, और थर्ड ये जो वेंट्रिकल है थ्रू सेरिब्रल एक्विडक्ट, दिस इज द सेरिब्रल एक्विडक्ट। थ्रू दिस सेरिब्रल एक्विडक्ट ये जो थर्ड वेंट्रिकल है इट कम्युनिकेट्स विद द फोर्थ वेंट्रिकल। इस जगह पे फोर्थ वेंट्रिकल पड़ा हुआ है। ठीक है, अब लेटरल वेंट्रिकल जो है ना उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, इनके पार्ट्स को समझने से पहले जो है ना आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनकी लोकेशन जो है ना वो किस जगह पे है। ठीक है, अगर मैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर को ऐसे ओपन कर लूँ, ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, ये सी शेप ऐसे होता है। ठीक है, सी शेप होता है। इसका एंटीरियर हॉर्न होता है, इसकी बॉडी होती है, पोस्टीरियर हॉर्न होता है और इन्फीरियर हॉर्न होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो कॉर्पस कैलोज़म है सबसे बड़ा कमीशर है, इसके अंडर सरफेस पे पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे इस जगह पे होगा तो यहाँ पे इसकी बॉडी पड़ी हुई है। एंटीरियरली यहाँ पे इसकी कौन सा एंटीरियर हॉर्न पड़ा हुआ है, पोस्टीरियरली इसका पोस्टीरियर हॉर्न पड़ा हुआ है और इस जगह पे इसका इन्फीरियर हॉर्न पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें आप लोगों ने जो है ना ये ज़रूर याद रखना है कि कौन सा हॉर्न और ये जो बॉडी है वो कौन से लोब के अंदर पड़ा हुआ है। हमने कहा था कि ये इसका फ्रंटल लोब है सेरिब्रल हेमिस्फेयर का, ये पैराइटल लोब था, ये ऑक्सीपिटल लोब था और ये वाला हमारे पास क्या था, टेम्पोरल लोब था। ठीक है, अब जहाँ पे मैंने पेंसिल रखी हुई है एक्चुअली ये कौन सी जगह है, ये बॉडी की जगह है। ठीक है, तो बॉडी कहाँ पे पड़ी हुई है, वो पैराइटल लोब में पड़ी हुई है। ठीक है, इस जगह पे अगर मैं करूँ तो ये इसका समझे एंटीरियर हॉर्न है, तो एंटीरियर हॉर्न किस में पड़ा हुआ है, फ्रंटल लोब में पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, पोस्टीरियर हॉर्न इस जगह पे है, तो पोस्टीरियर हॉर्न कहाँ पे पड़ा हुआ है, इट लाइज इन द ऑक्सीपिटल लोब। और इस जगह पे जो है ना इन्फीरियर हॉर्न है, इन्फीरियर हॉर्न कहाँ है, इट लाइज इनटू द टेम्पोरल लोब। ठीक है, अब सबकी बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बॉडी को। ठीक है, इस जगह पे जो लोकेशन है वो किसकी है, बॉडी की। अब बॉडी जो है समझे जहाँ पे मैंने पेंसिल रखी हुई है वो क्या है, डेट इज़ द बॉडी। ठीक है, अब बॉडी की रूफ है। ठीक है, अब ये जो रूफ है डेट फॉर्म बाय द अंडर सरफेस ऑफ कॉर्पस कैलोज़म। ठीक है, ये जो अंडर सरफेस ऑफ कॉर्पस कैलोज़म है डेट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द बॉडी। ठीक है, उसके बाद आ जाए हमारे पास फ्लोर। ठीक है, अब फ्लोर अगर मैं इसको ऐसे उतारूं, ठीक है, इसको मैं ऐसे हटाऊं तो ये वाली जो जगह है, ठीक है, ये हमने कहा था बॉडी है, तो ये इसकी जो है ना ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इसका फ्लोर बनाएंगे। ठीक है, अब इन स्ट्रक्चर्स में ये जो सबसे पहले आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दिस इज़ द कॉर्डेट न्यूक्लियस। ठीक है, कॉर्डेट न्यूक्लियस भी इसी तरह सी शेप होता है और इसकी एक हेड होता है। ठीक है, एक इसकी बॉडी होती है और यहाँ पे इसकी टेल होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाऊं कि ये सारा का सारा क्या है, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है। ठीक है, ये इसका हेड है, ये इसकी सारी बॉडी है और ये यहाँ पे इसकी टेल है। ठीक है, और टेल के आगे जो है एक स्ट्रक्चर लगा होता है, इसको हम कहते हैं अमिग्डलॉइड न्यूक्लियस। अच्छा, ये अब इसमें से अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा पढ़ रहे हैं, हम बॉडी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बॉडी अगर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इसकी जो फ्लोर है, फ्लोर किससे बनेगी, बॉडी ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस। मैंने कहा है कि यहाँ पे इसका हेड है, बॉडी और टेल नीचे आ जाती है, तो बॉडी की जो है ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस वो है वो किसका, इसका फ्लोर बना देगी। अच्छा, उसके अलावा फ्लोर में हमारे पास आ जाएगा फॉर्निक्स। ठीक है, ये फॉर्निक्स आ गया और हमारे पास ये थैलमस जो है, अगर हम इनको ये सारी चीज़ें हटा दें तो थैलमस जो है वो यहाँ तक एक्सटेंड हुआ होता है। ठीक है, तो लेटरल मार्जिन ऑफ द थैलमस आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा कोराइड प्लेक्सिस, कोराइड प्लेक्सिस सिर्फ यहाँ ही नज़र नहीं आएगा, यहाँ से इनको हटा दें तो यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पड़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फ्लोर में कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास, बॉडी ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस, फॉर्निक्स, लेटरल मार्जिन ऑफ थैलमस एंड कोराइड प्लेक्सिस। देन आ जाए हमारे पास मीडियल वॉल। ठीक है, अब मीडियल वॉल जो है वो ये मीडियल वॉल है। ठीक है, मीडियल तकरीबन इस जगह पे पड़ी हुई थी बॉडी, तो मीडियल वॉल इज़ फॉर्म बाय द सेप्टम पेलुसिडम, दिस इज़ सेप्टम पेलुसिडम। ठीक है, अब ये हमने बॉडी के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाए एंटीरियर हॉर्न।
अब एंटीरियर हॉर्न जो है इस तरह, जहाँ पे मैंने पेंसिल रखी हुई है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, फ्रंटल लोब में पड़ा हुआ है। अब इसकी रूफ किससे बन रहेगी, आप लोग नज़र आ रहा है कि कॉर्पस कैलोज़म का जो एंटीरियर पार्ट है उसके अंडर सरफेस से, और ये जो पार्ट था हमने कहा था जीनू है, ठीक है। जीनू, हमने कॉर्पस कैलोज़म के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे, ये रोस्ट्रम था, ये जीनू, ये बॉडी, और ये जो पीछे वाला पार्ट था स्प्लीनियम। तो ये इससे किससे बन रही है, जीनू से, और एंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉर्पस